प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना के पहले चरण की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत राजकोट, जामनगर और मोरबी में 10 बांधों और जलाशयों को नर्मदा नदी के पानी से भरा जाएगा। इस परियोजना पर 12,000 करोड़ की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सौनी सिंचाई योजना पर हर गुजराती को गर्व होगा। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पानी मिले तो किसान कमाल कर सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण पर जोर दिया। साल 2019 तक 5 करोड़ गैस कनेक्शन मुहैया कराने की है योजना। जामनगर में सौनी सिंचाई योजना की शुरुआत के मौके पर पीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पाने वालों में 45% दलित हैं। भारत और अमेरिका ने एक दूसरे के साथ सैन्य लॉजिस्टिक्स आदान प्रदान करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त रूप से जारी बयान में कहा गया कि समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की जमीन, हवाई और नौसैनिक अड्डे के विकास, मरम्मत और अन्य गतिविधियां साझा करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने समझौते का स्वागत किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच रणनीतिक क्षेत्र में आदान प्रदान में सहूलियत होगी। भारत और अमेरिका के सामरिक और व्यापारिक संबंधों को अगले पायदान पर ले जाने के लिए दूसरी रणनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता आज हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन वार्ता की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली सामरिक एवं वाणिज्यिक बातचीत में दोनों देशों के बीच अब तक हुई प्रगति की समीक्षा और आगे की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया जा रहा है। कश्मीर में तनाव के लिए सीमा पार की ताकतों को जिम्मेदार ठहराते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि घाटी में कुछ प्रतिशत लोगों ने अधिकतर लोगों को बंधक बनाकर रखा है। पर्रिकर ने अमेरिकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान पेंटागन में संवाददाताओं से कहा कि भारत सरकार सीमा पार से आने वाली हिंसा से निपटने के लिए बेहद सक्रिय है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 सितंबर को कश्मीर का दौरा करेगा। इस बीच पुलवामा और श्रीनगर के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरी घाटी में कर्फ्यू हटाया गया है। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति बढ़ गई है। बैंकों के खुलते ही वहां ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। बाजारों में भी रौनक दिखाई देने लगी है। प्रधानमंत्री की शांति की अपील के बाद ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छ सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक की। स्वच्छता मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण पर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से शहरी विकास मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के बीच आज सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वच्छता अभियान के लिए 9 शहरों में 52 दिनों तक जागरूकता अभियान। दिल्ली पुलिस ने एक दंपत्ति समेत 8 लोगों को मानव तस्करी के लिए गिरफ्तार किया है। उन पर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी रविंदर यादव ने बताया कि तस्करी कर लड़कियों को जबरन देह व्यापार में धकेलने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा, पहली बार हमने 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शक जताया कि इस गिरोह ने नेपाल, पश्चिम बंगाल के अंदरूनी इलाकों, कर्नाटक, असम और अन्य राज्यों से करीब 5,000 लड़कियों को मानव तस्करी के तहत इस्तेमाल किया है। बिहार में गंगा सहित अन्य नदियों में हाल ही में आई बाढ़ से पिछले 24 घंटों के दौरान 3 और लोगों की मौत होने के साथ 37 लाख आबादी प्रभावित हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। रीवा, सतना और पन्ना जिलों में बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है। पिछले कुछ दिनों में कम बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 2016-17 में विकास दर बीते साल के मुकाबले बेहतर हो सकती है। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बेहतर मानसून और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की बदौलत अर्थव्यवस्था में मांग की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई नीचे आई तो ब्याज दरें घट सकती हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चीनी दूतावास के पास एक कार में बम धमाका हुआ। हमले में आत्मघाती हमलावर की मौत, साथ ही दूतावास के 3 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमाते इस्लामी के वरिष्ठ नेता मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।
प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने अदालत कक्ष में एक शब्द में ही फैसला सुना दिया। ब्राजील के साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो में निलंबित राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ पर महाभियोग चलाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दिल्मा रूसेफ के पक्ष में नारेबाजी की और बैनर लहराए। ये लोग रूसेफ की बहाली की मांग कर रहे हैं। साओ पाउलो में भी प्रदर्शनकारियों ने दिल्मा के पक्ष में ही रैली निकाली। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन अब 4 साल बाद उनके पदक का रंग बदलने वाला है। 2012 लंदन ओलंपिक्स में योगेश्वर दत्त का पदक अब रजत पदक में तब्दील होगा। लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले रूस बेसिक कुदुखोव का मरणोपरांत डोप टेस्ट पॉजिटिव निकलने के चलते ये बदलाव किया गया है। रूस के पैरालंपिक एथलीट्स अब 2018 के शीतकालीन खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने रूस के प्योंगचांग में होने वाले इन खेलों को प्रतिबंधित कर दिया है। रूस पर यह बैन राज्य प्रायोजित डोपिंग कार्यक्रम के तहत लगाया गया है।